बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग हेवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी, जो कि है आलू गोभी के पराठे। आलू गोभी के पराठे बनाना बहुत ही आसान है। तो मैंने ये जो गोभी है इसको बना लिया था, इसका सालन बना लिया था। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, तो आप वहां से इसका लिंक भी देख सकते हैं और अपने घर में आसानी से आलू गोभी भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू गोभी के पराठे बनाना। तो यहाँ पे मैं लूँगी थोड़ी सी आलू गोभी का सालन, थोड़ा सा। इसमें सारे मसाले वगैरह हर चीज़ इसमें शामिल है, आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई एडिशन करनी है तो आप ज़रा सी इसमें नमक की एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने पराठे बनाने हैं तो उसमें ज़रा नमक होना चाहिए, करारे से बने, मज़ेदार बने। जितने मैंने पराठे बनाने थे उतना सालन मैंने ले लिया है और इसको मैशर की मदद से इसको मैश कर लेंगे, ताकि ये सारा जो सालन है इसका जो बैटर है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ऑलमोस्ट जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी है। आपने इसको इतना मैश करना है कि जो हमारे पराठे हैं वो फटे ना, यानी कि टूट ना जाएं जब हम उनको बनाएं। अब चम्मच की मदद से अपने मैशर को साफ कर लेंगे। पराठा बनाने के लिए आटा मैंने पहले से गूंद के रख लिया था और अब हम इनके बनाएंगे छोटे छोटे से पेड़े। पहले मैंने बना लिए थे और अब इसमें हम फिलिंग करेंगे गोभी। हाथों की मदद से इनकी जो साइड्स हैं उनको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, ताकि वो थोड़ी साइड्स से पतली हो जाए। और अब इसको बेल लेंगे। और जो हमने बैटर बनाया था अब उसको इसके अंदर फिल कर लेंगे। गोभी का जो बैटर है वो इसमें मैंने फिल कर लिया है। तो जो पहली लेयर थी वो अब इसके ऊपर हम रखेंगे। इसको साइडों से प्रेस कर लेंगे ताकि जो गोभी है वो बाहर ना निकले। रोटी को दोनों साइड से बेलने के बाद मैंने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और इसके ऊपर जो बेली हुई रोटी है उसको डाल दिया है और इसको एक साइड से पकने तक का वेट करेंगे। यहाँ एक साइड पकना शुरू हो चुकी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसकी अब हम साइड चेंज करेंगे ताकि दूसरी साइड भी इसकी अच्छी तरह से पक जाए। माशाल्लाह से देखें दूसरी साइड भी हमारी पक चुकी है। और इसके बाद हम साइड चेंज करेंगे और इसके ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे देसी घी का। मैं यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल, मक्खन या कुछ भी आप इस पर लगा सकते हैं। देसी घी अच्छी तरह ऊपर लगाने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको मज़ीद अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है।
गोभी का सालन किस तरह बनाते हैं मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। माशाल्लाह से रोटी हमारी पक चुकी है और माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी है, बहुत ही प्यारी लुक दिखाई दे रही है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। और आपने भी हर स्टेप्स को फॉलो करते हुए गोभी का जो पराठा है घर में बनाना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका जो पराठे हैं वो कैसे बने हैं। लीजिए हमारा जो पराठा है वो तैयार हो चुका है। आप इसको दही के साथ खा सकते हैं, रायते के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहता है आप इसको खा सकते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन का बटन भी प्रेस किया करें। आप वीडियोस तो देख लेते लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट नहीं डालते, तो काइंडली अपना कमेंट भी दिया करें ताकि मैं आपके कमेंट भी पढ़ सकूं। और अगर आपको कोई रेसिपी की फरमाइश है तो वो भी किया करें, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो भी बनाऊँ। इसी के साथ मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।